तो ढाल या स्लोप बताया था हमने, तो ये होती है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है? सर इतनी सारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एक ही होती है, बहुत सारी होती है? बहुत सारी होती हैं। जैसे कोई बोले नॉर्थ, किधर है नॉर्थ? आपके सामने। तो ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, ये सब क्या है? नॉर्थ है, ये सब नॉर्थ है। ये समझ रहे हो क्या? ऐसे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली डायरेक्शन। इस दिशा को क्या बोलते हैं? प्लस एक्स डायरेक्शन। इस प्लस एक्स डायरेक्शन से अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के अपोजिट, क्लॉक के अपोजिट, क्लॉक तो ऐसे घूमती है, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो इस तरीके से तो कुछ एंगल बनाओगे आप। तो इस एंगल का टेन निकाल लो आप, टेन थीटा। उस टेन थीटा को अपने को क्या कहना है? आज से स्लोप कहना है। समझ रहे हो क्या? ये लोग डिफाइन करके गए हैं, परिभाषित करके गए हैं, इसमें कुछ नेतागिरी नहीं चलेगी कि सर हम एंगल ऐसे निकालेंगे तो फिर तुम अगले साल बनोगे डॉक्टर। समझ रहे हो क्या? ऐसे ही डिफाइन करना। ये क्या है? प्लस एक्स डायरेक्शन, और प्लस एक्स डायरेक्शन से किधर घूमना है अपने को? एंटी क्लॉकवाइज। और जो भी थीटा बना उसका टेन थीटा निकालिए आप। टेन थीटा विल गिव यू स्लोप। टेन थीटा क्या परिभाषित करेगा? ढाल या स्लोप। ठीक है। फिर आपको बताया था कि एंगल अगर 0 से 90 के बीच में होगा, वैसे तो लिखूंगा भी ये सब, एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा तो स्लोप या ढाल पॉजिटिव माननी है, क्योंकि टेन 0 0 होता है, टेन 90 इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। तो ढाल या स्लोप बताया था हमने, तो ये होती है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है? सर इतनी सारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एक ही होती है, बहुत सारी होती है? बहुत सारी होती हैं। जैसे कोई बोले नॉर्थ, किधर है नॉर्थ? आपके सामने। तो ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, ये सब क्या है? नॉर्थ है, ये सब नॉर्थ है। ये समझ रहे हो क्या? ऐसे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली डायरेक्शन। इस दिशा को क्या बोलते हैं? प्लस एक्स डायरेक्शन। इस प्लस एक्स डायरेक्शन से अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के अपोजिट, क्लॉक के अपोजिट, क्लॉक तो ऐसे घूमती है, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो इस तरीके से तो कुछ एंगल बनाओगे आप। तो इस एंगल का टेन निकाल लो आप, टेन थीटा। उस टेन थीटा को अपने को क्या कहना है? आज से स्लोप कहना है। समझ रहे हो क्या? ये लोग डिफाइन करके गए हैं, परिभाषित करके गए हैं, इसमें कुछ नेतागिरी नहीं चलेगी कि सर हम एंगल ऐसे निकालेंगे तो फिर तुम अगले साल बनोगे डॉक्टर। समझ रहे हो क्या? ऐसे ही डिफाइन करना। ये क्या है? प्लस एक्स डायरेक्शन, और प्लस एक्स डायरेक्शन से किधर घूमना है अपने को? एंटी क्लॉकवाइज। और जो भी थीटा बना उसका टेन थीटा निकालिए आप। टेन थीटा विल गिव यू स्लोप। टेन थीटा क्या परिभाषित करेगा? ढाल या स्लोप। ठीक है। फिर आपको बताया था कि एंगल अगर 0 से 90 के बीच में होगा, वैसे तो लिखूंगा भी ये सब, एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा तो स्लोप या ढाल पॉजिटिव माननी है, क्योंकि टेन 0 0 होता है, टेन 90 इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है ना? तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आता है। इसीलिए अगर 90 डिग्री से छोटा है थीटा तो फिर स्लोप को, टेन थीटा को, ढाल को क्या मानना है? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, 90 से 180 के बीच में केवल साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, केवल वो पॉजिटिव होता है। तो टेन क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली नेगेटिव होना चाहिए। और टेन थीटा को पढ़ा लिखा आदमी क्या बोलेगा? ढाल बोलेगा, स्लोप बोलेगा। तो अगर 90 से 180 कब है? स्लोप कब बढ़ता है? जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे। अगर ऐसे घूमते जा रहे हो तो बोलना स्लोप हमेशा बढ़ता जा रहा है। इसका स्लोप, इससे ज़्यादा इसका स्लोप, इससे ज़्यादा इसकी ढाल, इससे ज़्यादा इसका स्लोप, इससे ज़्यादा इसका स्लोप, इससे ज़्यादा इसका स्लोप, और यहाँ तक आ जाओगे तो इसका स्लोप मैक्सिमम हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? हमेशा स्लोप क्या होता जाता है? बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। याद करना ही अपने को। तो मैं सारी लाइनें लिख देता हूँ, आप भी साथ में ये जो मैंने ज्ञान दिया है आपको साथ में लिखिए, और अपने को इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, 11 12 की फिजिक्स में बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सबसे पहले नोट डाउन कर लेंगे स्लोप या ढाल। और प्रीवियस लेक्चर में, पिछली क्लास में हमने जो कुछ पढ़ा है, कुछ समझ में नहीं आए तो बेखौफ होके, बेशरम होके पूछ लो आप कि सर ऐसा कैसे? फिजिक्स में कुछ रटने का नहीं है, तुम जो बोलोगे वो समझा देंगे। कुछ एक आध डेरिवेशन होंगे वो भी तुम मीनवाइल 1-2 साल में तुम पूछोगे वो भी बता देंगे। वो इसलिए हटाते हैं कि अपने को ज़रूरी नहीं होती है, पूछोगे वो भी बता देंगे। तो आप बताइए स्लोप या ढाल की वैल्यू जो आएगी ना, प्लीज़ याद रखना है आपको। वो वैल्यू कितनी होगी? टेन थीटा। याद करना है अपने को ये, ठीक है? ये लोग बना के गए, जैसे याद किया था 1 + 2, ये 1 और ये 2 तो कुल जोड़ते थे 3, ऐसा रूल है ये। तो ये रूल है, इसमें अपना कुछ नहीं है,
लोग रूल बना के गए हैं। तो टेन थीटा, और कल समझाया भी था क्यों बना के गए हैं। तो टेन थीटा ढाल या स्लोप हो जाएगी। ये थीटा कहाँ से मेजर होगा? फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सेस, एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से। और कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। प्लीज याद रखना है, कभी भी आप नशे में हो, मैं आके पूछता हूँ बता, भगवान के लिए बता ढाल क्या है, स्लोप क्या है, बोलने का टेन थीटा, उसके बाद फिर नशे में डूब जाना। लेकिन याद रहे टेन थीटा स्लोप है। थीटा कहाँ से होगा? पॉजिटिव एक्स प्लस एक्स डायरेक्शन से। किधर घूमना है भैया? टेन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमना है आपको। फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो मैंने एक और पॉइंट बताया था, इस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से बड़ी नहीं हो पाएगी और 0 से छोटी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? ऐसे देख लेने का, ये प्लस एक्स डायरेक्शन है, मान लीजिए एक लाइन है, ये 0 डिग्री है, ये कितना हो गया? ये 90 डिग्री हो गया। अब इसको तुम अपोजिट ले गए तो ये कितना हो गया? 180 डिग्री। पहले इधर था ये, फिर 90 आया, और फिर किधर आ गया? 180 डिग्री। अब तुम और नीचे इसे घुमाओगे तो ये वाली लाइन देखो इधर आ जाएगी, इधर आ गई तो एंगल फिर कितना बन गया? 0 से 90 के बीच में। यहाँ से और नीचे घुमाया तो ये लाइन ऊपर आ गई, एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। इसे और घुमाया तो ये लाइन इधर आ गई, एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री से ज़्यादा। समझ रहे हो क्या? तुम बना ही नहीं सकते दो लाइन जिसके बीच का एंगल 180 से बड़ा होगा, नहीं बना सकते। आप बना के दिखा दो मेरे को, एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन कहीं पे भी बोल दो कहाँ बनाऊँ मैं, दूसरी लाइन सर ऐसे बना लो, ऐसे बनाओगे तो ये लाइन इधर से इधर भी तो गई, ये लो इधर आ गई, एंगल कितना हुआ? हमेशा 0 से 180 के बीच में। दो लाइन के बीच का एंगल हमेशा 0 से 180 के बीच में ही होगा। और यहाँ पे एक लाइन फिक्स है, पहली लाइन कौन सी है? प्लस एक्स एक्सेस, प्लस एक्स अक्ष, ठीक है। तो 0 से 180 के बीच में होगा। यहीं से मेरे को एक और पॉइंट पता लगा, ठीक है ना। खुशी और मुस्कान के साथ लिखते चलने का, कुछ भी दुख दर्द हो तुम्हें तो वैसे तो ऐसी चीज़ें अपने पास ही रखनी चाहिए, फिर भी पूछ सकते हो। तो बताइए इसमें अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हुई तो प्लीज़ याद रखेंगे, पूरे साल 2 साल भर याद रखना भैया, स्लोप क्या होगा, ढाल क्या होगी? पॉजिटिव। और इसी में याद रखेंगे अपन, अगर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है तो स्लोप या ढाल को तुम्हें क्या मानना है भैया? नेगेटिव मानना है, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इसी में मैंने एक लास्ट पॉइंट और बताया था, अगर आप ऐसे घूम रहे हो इस तरीके से घूमोगे, एंटी क्लॉकवाइज है, तो बोलना स्लोप या ढाल वो क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। स्लोप या ढाल बढ़ रहा होगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, मतलब एक लाइन इधर आई और एक लाइन इधर आई, तो बोल देना सर यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं हम, इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, मतलब स्लोप या ढाल इसकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। उसे मैं मैथ से भी बता दूंगा। ये तो क्या है, अपने को मैथ्स नहीं पढ़ रहा है, अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए कुछ चीज़ें याद कर लें। अपन ऐसे घूमोगे ना आप, तो हमेशा आपको याद रखना है स्लोप या ढाल क्या होगा? बढ़ेगा। ये सब मैंने कल बताया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा मैथ से भी प्रूफ कर दूंगा। आप एक नया पॉइंट इसमें जरूर लिख लें, ये स्लोप या ढाल इसकी एक डायरेक्शन आएगी, इसकी आएगी दिशा। ये सब चीज़ें मुझे याद हैं, इसलिए फिजिक्स का कोई भी सवाल हो जाएगा आपको याद करनी है। कोई बोले स्लोप या ढाल की डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है, आप बोलेंगे स्पर्श रेखीय या टेंजेंशियल। टेंजेंशियल या मातृभाषा में आपके लिख सकते हैं उसे स्पर्श रेखीय। टेंजेंट तो पता होता है सबको, स्पर्श रेखा या टेंजेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी कर्व होगा, कोई भी वक्र होगा, ऐसी लाइन बनानी पड़ेगी, ऐसी सरल रेखा बनानी पड़ेगी जो उसको केवल टच करेगी, स्पर्श करेगी, है ना, उसी को टेंजेंट कहते हैं अपन। तो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, आपको आता होगा, मैं ऐसे मान रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता है। 0 से हीरो बनाएंगे आपको, समझ रहे हो क्या? हीरो तो आप वैसे ही हो, लेकिन तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी है जो जो बोला गया है। अब अपन कुछ चीज़ें यहाँ पे देखते हैं और अच्छे से ध्यान देना जो जो बोला जा रहा है, ये याद करना है। ये सब चीज़ें जो बोर्ड पे लिखी है ना, ये फोटोग्राफिक मेमोरी अपनी मेमोरी के अंदर डाल लो, सब याद करना है इसमें, प्लीज़ याद कर लेना, उससे जीवन आसान हो जाएगा। खुशी होगी तुम्हें, है ना, कि कैसे जीवन आसान हो गया। अब इसके बाद मैं एक पॉइंट याद करा रहा हूँ, ठीक है, और वो पॉइंट आप इसमें देख लेना। अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ, नहीं अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद इधर सुनते रहने का। देखिए ये एंगल है ना, यहाँ पे खुद से वैल्यू लिख लो ताकि जो मैं बोलूँ वो समझ में भी आए। एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है परिमाण। मैग्नीट्यूड या परिमाण मतलब संख्या, नंबर। जैसे 1 2 3 4 आप बोल रहे हो ना, इसको पढ़ा लिखा आदमी क्या बोलेगा? मैग्नीट्यूड बोलेगा। क्या बोलेगा? परिमाण बोलेगा। -1 का भी नंबर कितना है? 1।
-1 का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। मैथ्स में पढ़ाते भी है मॉडुलस फंक्शन, लेकिन अभी आपको ज़रूरत नहीं है उसकी। तो आप इतना याद कर लेना, मान लीजिए ये 2 लाइनें बनाई मैंने ऐसी, आप यहाँ पे 2 लाइनें बना लो ऐसे, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही। एक का एंगल बन रहा था, बताओ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक का एंगल ये बनना चाहिए था, उसको मैंने मान लिया कुछ 45 डिग्री, और एक दूसरे का एंगल कितना हो गया, मान लीजिए कुछ बढ़ा दिया, कितना हो गया 60 डिग्री। बताइए इसका स्लोप, साथ में लिखते चलेंगे ताकि मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ ना वो याद कर लें आप, है ना। और ये मैंने याद करवा दिया है, बस वैल्यू से एक पॉइंट बता रहा हूँ। तो स्लोप इसका कितना हो जाएगा, स्लोप या ढाल कुछ भी आप बोलें, वो प्लीज़ आपको कितना बोलना है, tan 45 डिग्री, वो कितना हो जाएगा, tan 45 1 हो जाएगा। बताइए इस दूसरी लाइन की स्लोप या ढाल वो आ जाएगी tan 60 डिग्री। कैसे लिख रहे हो सर, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये है एक्स डायरेक्शन प्लस एक्स डायरेक्शन, प्लस एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज, ये प्लस एक्स डायरेक्शन है, उससे कितना एंटी क्लॉकवाइज घूमे अपन, 45 डिग्री। दूसरी लाइन में भी कितना घूमे, 60 डिग्री। तो कोई बोले स्लोप का आंसर क्या होता है, बोलना स्लोप या ढाल, उसका आंसर होता है tan थीटा। पूरी फिजिक्स में कोई भी बोले बताओ स्लोप क्या, तो बोलना tan थीटा, ढाल क्या, tan थीटा। पहली बार पढ़ रहे होगे तो कुछ अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन नाम याद करना है। और tan 60 तो तुम चिल्ला रहे थे कुछ, तो कितना होता है 1.732। अब 1 और 1.732 में ये एक बार ही एनालिसिस करेंगे अपन, उसके बाद जो कंक्लूजन आएगा, जो निष्कर्ष आएगा वो आप याद करेंगे। तो मैंने वैसे सिखाया है आपको कि ये लास्ट में इधर देखो, ये सिखाया भी था। अगर आप ऐसे घूम रहे हो, ऐसे, ये पीला वाला एरो कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने में मैंने याद करवाया है कि स्लोप या ढाल क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। मैं वो प्रूफ कर रहा हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े। बताइए ये पीली वाली लाइन पहले 45 पे थी, अब घूमते घूमते 60 पे आ गई। यहाँ पे स्लोप 1 था, 1 से बढ़ के स्लोप कितना हो गया 1.732। क्या एंटी क्लॉकवाइज घूमे हो आप, और एंटी क्लॉकवाइज घूमने पे स्लोप बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। मतलब सर ने एक बार फिर सही लिखवाया है, हमें याद करना है यहाँ से कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमोगे तो हमेशा स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा, स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट्स याद करने हैं तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे ना प्लस माइनस का चक्कर पड़ेगा आगे, इसलिए 2 पॉइंट याद करने हैं। बताओ प्लस में तो नंबर जितना बड़ा होगा, प्लस में संख्या जितना बड़ा होगा वैल्यू भी उतनी बड़ी होगी ना। मतलब 1 और 2 में कौन बड़ा है, सर 2 ही बड़ा है, समझ रहे हो क्या। तो 1 और 1.732 में कौन बड़ा है, 1.732 ही बड़ा है। अब याद करना है अपने को, मैं यहाँ पे 2 चीज़ें लिख रहा हूँ। अगर एंगल 0 डिग्री से, थीटा जो एंगल है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो बताइए एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर स्लोप बढ़ता है, ये तो हमने लिखवाया ही है। और ये भी बोल देना स्लोप का नंबर, स्लोप का नंबर, ये मैंने बिल्कुल देसी भाषा में लिखा है। स्लोप के नंबर जो होता है, मतलब 1 और 1.732, इसको पढ़ा लिखा आदमी मैग्नीट्यूड बोलेगा या परिमाण बोलेगा। तो स्लोप का नंबर भी बढ़ेगा, स्लोप का नंबर भी बढ़ेगा। ये ऐसे ही लिखिए ताकि फील आए आपको। और स्लोप के नंबर को आप क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड बोल सकते हो आप, और या फिर मातृभाषा में परिमाण बोल सकते हो आप। याद करना, मेरे को जितनी मैथ्स की जरूरत पड़ी ना सब मैं बता रहा हूँ आपको। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं हम तो वो तो डायरेक्टली याद कर लो, एंटी क्लॉकवाइज घूमने में स्लोप तो हमेशा क्या होता है, ढाल तो हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन 0 से 90 डिग्री के बीच में नंबर भी बढ़ेगा और स्लोप भी बढ़ेगा, संख्या भी बढ़ेगी और ढाल भी बढ़ेगी। समझ रहे हो क्या, बिल्कुल क्लियर सा पॉइंट है। स्लोप के बारे में तो भले ही वो तो पहले ही याद कर लिया, नंबर के बारे में याद कर लेना। और नंबर तो बढ़ना ही चाहिए था ना सर, नंबर बढ़ रहा है तभी तो स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और आएगा, ठीक है, ये सब लिख लेना जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है, तो याद कर लेना। आप 0 से 90 डिग्री के बीच में घूम रहे हो, स्लोप या ढाल क्या होगी, बढ़ेगी, उसका नंबर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में तो tan पॉजिटिव ही था, है ना, इसीलिए देखिए आंसर भी पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन 90 से 180 के बीच में दूसरे पार्ट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ ज्ञान बिखेरना चाहूँगा, जिसे बिखरा मत पड़े रहने देना। देखिए ये tan 0 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 0। यहाँ पे tan 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट, अनंत। 90 से जैसे ही थोड़ा सा आगे घूमोगे ना,
थोड़ा सा आगे का मतलब क्या होता है? 90.90 से थोड़ा सा ज़्यादा, 90 डिग्री .0000 लगाते रहो और तुम्हारी 7 जन्म बाद भी 00 लगाते रहना। फिर जैसे ही आखिरी सांस लो एक 1 लगा देना। समझ रहे हो गया? इसको बोलते हैं 90 से थोड़ा सा ज़्यादा एंगल। तो 90 से जैसे ही थोड़े से ज़्यादा पे जाओगे ना आप, उस समय 10 की वैल्यू आपको बोलनी पड़ेगी -इन्फिनिटी, माइनस अनंत। क्यों बोलनी पड़ेगी? सर 90 से बड़े में 10 क्या हो जाता है? नेगेटिव। समझ रहे हो क्या? यहाँ पे वापस से 10 180 की वैल्यू 0 हो जाती है। 0 बताओ, 0 से इन्फिनिटी जा रहे हो, 0 से इन्फिनिटी, तो हमेशा पॉजिटिव रहोगे, हमेशा धनात्मक रहोगे 0 से अनंत। लेकिन माइनस अनंत से 0 आ रहे हो, तो माइनस इन्फिनिटी से कम होते होते -100 हुआ होगा, -100 से कम होते होते -90 हुआ होगा, फिर -80 हुआ होगा, -70, -60, -10, -4, -3, -2, -1, और फिर कहाँ पे आ गए होगे? 0 पे। समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पे हमेशा 10 नेगेटिव दिख रहा है क्या? दिखेगा। हमेशा 10 कितना दिखेगा? नेगेटिव दिख रहा है ना, नेगेटिव। लेकिन इसके नंबर के बारे में बताइए, नंबर के बारे में। नंबर हमने ये सीखा हुआ है, हमने ये सीखा हुआ है कि ऐसे जब घूमते हैं, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है? क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है? इसका मतलब यहाँ पे ढाल या स्लोप क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। कोई पूछे क्यों बढ़ रहा है? अरे बढ़ रहा है ना भैया, ये है -100 और ये है -90। कौन बड़ा होता है? -100 की -90? -90 बड़ा होता है। -100 -90 में कौन बड़ा हुआ? -90। -90 से -80 कौन बड़ा हुआ? -80। लेकिन मैग्नीट्यूड या नंबर क्या हो रहा है? नंबर तो कम होता जा रहा है ना। देखो यहाँ पे 100 था नंबर, यहाँ पे नंबर कितना था? 90 था। यहाँ पे नंबर कितना था? 80 था। और नंबर कितना हो जाएगा? 60। इसीलिए मैं फिर से स्वर्ण अक्षरों में एक बात लिखवा रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप इस तरीके से घूमते हैं, इस तरीके से घूमने का मतलब थीटा की वैल्यू 90 से तो बड़ी है लेकिन 180 से छोटी है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज घूमने में हमेशा याद रखेंगे स्लोप या ढाल वो हमेशा क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि आप 90 से बड़े एंगल पे हो ना, इसलिए इस बार नंबर बढ़ेगा नहीं। नंबर इस बार क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। नंबर इधर कितना था? 100 था। नंबर नीचे कितना हो गया? 90। नंबर और कितना हो गया? 80, 70, 60। तो इस केस में स्लोप का नंबर घटेगा या मैग्नीट्यूड या परिमाण ये इस बार भैया घटेगा। ये सारी स्लोप का जितना ज्ञान आपके काम का है ना 11वीं 12वीं में, सब दे दिया गया है। अब कुछ नया कभी नहीं आएगा। इसको बार बार अपन यूज़ करेंगे, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे यूज़ करेंगे, और आज की क्लास में याद करके जाएंगे। तो अभी याद करना है अपने को स्लोप या टेन थीटा। कोई भी पूछे क्या होता है, मतलब स्लोप क्या होता है, ढाल क्या होता है, आप बोले टेन थीटा होता है। सर स्लोप या ढाल क्या होता है? टेन थीटा। मैथ्स है, स्लोप का मतलब टेन थीटा है। टेन थीटा याद करना है, 0 से 90 के बीच में टेन थीटा प्लस होता है। और जब टेन थीटा प्लस है ना, तो प्लस का मतलब होता है समानुपाती, प्लस का मतलब होता है प्रोपोर्शनल, प्लस का मतलब होता है कि दो चीज़ें सेम तरह से बढ़ेंगी। मतलब कि अगर 0 से 90 के बीच में हो आप, 0 से 90 के बीच में, तो आप जैसे जैसे ढाल बढ़ा रहे हो, स्लोप बढ़ा रहे हो, नंबर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 0 से 90 के बीच में स्लोप का नंबर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और स्लोप या ढाल भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन 90 से 180 के बीच में टेन थीटा नेगेटिव होता है, माइनस का मतलब उल्टा होता है। उल्टा करने का मतलब क्या है? आप जब स्लोप बढ़ाओगे एंटी क्लॉकवाइज में, स्लोप या ढाल तो क्या होएगा? बढ़ेगा। लेकिन उसका नंबर क्या होने वाला है? कम होने वाला है। देखो नंबर कम होते होते 0 ही हो जाएगा लास्ट में। 180 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लीज़ ये कुछ चीज़ें याद करो। याद करने से फ़ायदा क्या होगा? आप अब इसमें अभी याद भी नहीं है ना, तब भी जो मैं आपको सवाल बता रहा हूँ उससे सब याद हो जाएगा। आप बस सुनते चलो। ये सब लिख लिया ना, नोट डाउन कर लेना और वीडियोस देख लेना सारे, ताकि सब समझ में आ जाए। अब आप ना क्वेश्चंस लिखते चलो और बताते चलना मेरे को क्या क्या पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में ऐसे एक सुंदर सा ग्राफ बना लीजिए। ये बना लीजिए, चलिए पहले ट्विस्ट नहीं करते, ये एक्स और वाई, और ये इस तरीके से आपको एक ग्राफ दिया गया है।
वक्र दिया गया है, ये वक्र बना लीजिए, ये ग्राफ बना लीजिए, इन पे कुछ बेहतरीन बिंदु ए, बिंदु बी और प्यारा बिंदु सी, बराबर नहीं कहीं भी बना लो। ओ एक्स और वाई क्या, वो तो आप समझदार हो, देखो इतने तो समझदार हो ही आप। इसको एक्स मान लो, किसी को भी एक्स किसी को भी वाई मान लो, बाद में अपन बदलेंगे इन सबको। तो अभी ये एक्स है, ये वाई है। चलिए इसमें जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, मेरे को क्वेश्चन ने बोला है स्लोप जो है ना या ढाल, स्लोप या ढाल के बारे में जो कुछ आप बता पाएं वो बताना है आपको, स्लोप या ढाल के बारे में। तो अब मेरे को जो जो चीजें याद करवानी है वो बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले, ठीक है ना, ये सब दिया हुआ है, अपने को पहला पॉइंट याद करना है कि स्लोप की डायरेक्शन या दिशा किधर होती है, टेंजेंशियल होती है, टेंजेंट के अलोंग होती है, या स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। याद करना है। अगर किसी ने मेरे से पूछा कि पॉइंट ए पर टेंजेंट मतलब पॉइंट ए पर ढाल बताओ, पॉइंट ए पर स्लोप बताओ, तो मैं पॉइंट ए पर क्या बनाऊंगा सबसे पहले, टेंजेंट, स्पर्श रेखा। बताओ टेंजेंट या स्पर्श रेखा, वो ऐसे बना ली। टेंजेंट स्पर्श रेखा बनानी आती होगी आपको, ऐसे बनाना जो इसे इस पॉइंट पे केवल क्या कर रही हो, स्पर्श कर रही हो, टच कर रही हो। सुन रहे हो गया, याद करना है। फिर इसके बारे में और ज्ञान बताइए मेरे को। बताइए प्लस एक्स डायरेक्शन किधर होती है भैया, प्लस एक्स डायरेक्शन इधर होती है, प्लस एक्स डायरेक्शन इधर ही होती है। तुम वहां खड़े रहोगे तो उधर से प्लस एक्स डायरेक्शन। बताओ ये है क्या प्लस एक्स डायरेक्शन? हाँ सर यही है प्लस एक्स डायरेक्शन। प्लस एक्स डायरेक्शन से मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, प्लस एक्स डायरेक्शन से किधर घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये एंगल 90 से बड़ा दिख रहा है? ये तो तुम्हें दिखना ही चाहिए क्योंकि एंगल बड़ा है 90 डिग्री से। तो बताओ क्या क्या चीज याद होनी चाहिए, ये सब याद करना है कि सबसे पहले दिशा या डायरेक्शन क्या होगी टेंजेंट की, मतलब इसकी स्लोप की डायरेक्शन क्या होने वाली है, दिशा क्या होने वाली है, टेंजेंट बना लो, स्पर्श रेखा बना लो। फिर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये भी हो सकती है, ये भी है प्लस एक्स डायरेक्शन, समझ रहे हो गया? तो कोई भी बना लो प्लस एक्स डायरेक्शन। प्लस एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल घूमे अपन, सर ये तो 90 से बड़ा दिख रहा है, तो ये एंगल लिख लिया मैंने 90 से बड़ा। अगर एंगल 90 से बड़ा है तो ढाल या अंग्रेजी माध्यम में स्लोप, उसको आप क्या बोलने वाले हो, माइनस। समझ रहे हो गए? याद करना है, आपके क्वेश्चन होंगे फिजिक्स में और बिल्कुल आसान से पॉइंट है। इसके बाद ये तो पॉइंट ए की बात हो गई, पॉइंट बी पर आ जाइए। खुशी खुशी पॉइंट बी पर आओ, गुलाबी ले लेते हैं। बताओ पॉइंट बी पर टेंजेंट के लिए सबसे पहले सर टेंजेंट है तो रेखा चाहिए, रेखा स्ट्रेट लाइन चाहिए। उस स्ट्रेट लाइन या रेखा को हम टेंजेंट बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। बताइए पॉइंट बी पर टेंजेंट बनाइए, खुशी खुशी बनाइए टेंजेंट, ऐसी बन जाएगी स्पर्श रेखा, टेंजेंट ऐसी बन जाएगी। समझ रहे हो गया? तो ये टेंजेंट जो बनी हुई है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, किधर होगा सर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन? सर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इसी के ऊपर ही तो होगा, यही होगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और क्या होता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन? तो इसने कितना एंगल बनाया सर एक्स एक्सिस के साथ? सर एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बना लिया इसने तो। और क्या tan 0 तुम्हें 6th क्लास की मैडम को याद करो, उन्होंने बताया था तुम्हें tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। यानी स्लोप या ढाल कुछ भी लिख दो, उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 0। ठीक है? तो इसके बाद आखिरी बिंदु बचा, इसके बाद आखिरी बिंदु ये लो। बताइए पॉइंट सी पर स्लोप या ढाल आपसे कोई पूछ रहा है तो पॉइंट सी पर प्लीज बनाइए टेंजेंट। क्यों बना रहे टेंजेंट? सर उसकी डायरेक्शन होती है, कोई भी बोले ना स्लोप शो करो, स्लोप दर्शाओ, ढाल दर्शाइए, पहले टेंजेंट बनाइए। और अगर स्ट्रेट लाइन दी हुई है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, डायरेक्शन ही टेंजेंट होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, स्पर्श रेखा होती है, वो दी हुई है। बताइए ये बना, इस टेंजेंट बनाया अपन ने, क्या ये है प्लस एक्स डायरेक्शन? कंफ्यूज मत हो ना सर, प्लस एक्स तो हमें बचपन में इधर बताया था। अबे ये सब पैरेलल है, सब समांतर है, पैरेलल है तो सब ये उत्तर दिशा है, सबके लिए ही उत्तर है, ये सबके लिए नॉर्थ है। ये अगर 10 लोग भाग रहे होंगे तो ऐसा थोड़ी ना नॉर्थ डायरेक्शन यही है, अब उसकी नॉर्थ आ गया, उसकी तो पैरेलल क्या होता है, समांतर जो होता है वो सेम डायरेक्शन होती है। तो ये प्लस एक्स डायरेक्शन इधर भी है, इधर भी है। बताओ प्लस एक्स के लिए कितना घूमना पड़ गया आपको? प्लस एक्स से एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ गया। क्या ये थीटा 90 डिग्री से कम है? अगर ये 90 डिग्री से कम है तो इसका स्लोप, इसकी ढाल
वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, स्लोप या ढाल आ जाएगी पॉजिटिव। कुछ भी तुम्हारे मन में पापी विचार आया हो, तो मैंने बहुत दिनों से पापी विचार सुने नहीं है, देखो कोई भी आपके मन में विचार आया हो तो बता सकते हो आप। तो बताओ ए पर स्लोप कितना था, ए पर स्लोप या ढाल नेगेटिव था शायद, बी पर कितना था स्लोप या ढाल, 0 था, और सी पर स्लोप या ढाल क्या था, पॉजिटिव था। कोई चीज पहले माइनस थी, फिर 0 थी, फिर प्लस थी, तो क्या वो बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी ना। पहले माइनस थी, पहले -10 थी, फिर बढ़ के 0 हुई, फिर बढ़ के +10 हुई। इसका मतलब इस कर्व का, इस वक्र का स्लोप या ढाल वो क्या हो रही है भैया, बढ़ रही है। इसकी स्लोप या ढाल क्या हो रही है, बढ़ रही है। और ये तो मैं तुम्हें पहली बार बता रहा हूँ, मैं तो देखते ही आंसर बताऊंगा और तुम्हें बता रहा हूँ कैसे आंसर बताना है, ठीक है, क्योंकि अपने क्वेश्चंस आएंगे तो, लेकिन समझा हुआ भी होना चाहिए। और दूसरा तरीका तो मैं बता ही रहा हूँ, कुछ भी डाउट है तो बोल दो, इसमें सब नया नया सीख रहे हैं अपन। मैं ऐसे मानते हुए चल रहा हूँ कि आप 10वीं से पहले आपने देखा ही नहीं था क्या होता है स्कूल, तो इसलिए मैं बिल्कुल 0 से बता रहा हूँ। आपको याद करना है स्लोप या ढाल, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी दिशा क्या होती है। कोई भी बोले टेंजेंट या स्पर्श रेखा बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है, पहले से ही दी हुई है, बहुत अच्छी बात है भैया, हमारा काम आसान है, ठीक है। और अगर वो एंगल भाई 0 से 90 के बीच में है तो प्लस, 90 से 180 के बीच में है तो माइनस। 0 से 90 के बीच में ढाल भी बढ़ती है, स्लोप भी बढ़ता है और नंबर भी बढ़ता है। लेकिन 90 से 180 के बीच में स्लोप तो बढ़ता है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, स्लोप या ढाल तो बढ़ेगा, लेकिन उसका नंबर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि माइनस में कम होगा तो अपने आप बढ़ ही रहा होगा, -100 -80 तो बढ़ ही रहा है, लेकिन नंबर क्या होगा, केवल कम हो रहा है। और मेरे को इसमें यही पूछा जाएगा, ऐसे ग्राफ दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा बताओ इसका स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है, तो मेरे को तो एक ही चीज याद है, एंटी क्लॉकवाइज में घूमने पर स्लोप या ढाल क्या होता है, बढ़ता है। बताया था ना। बताओ यहाँ पे टेंजेंट ऐसी थी, स्पर्श रेखा ऐसी थी, बताओ इसके बाद बी पे स्पर्श रेखा या टेंजेंट बनाने के लिए ऐसे घूमना पड़ेगा क्या, क्या आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, यहाँ से बी पर बनाने के लिए किधर घूमना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और बताओ बी से सी पे जाने पे और एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा क्या, तो किधर घूम रहे हो, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो सीधे आ गए, और यहाँ से फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो सी पे आ गए। क्या आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमे हो, सर ने तो बोला था एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर स्लोप बढ़ता है, सर बढ़ता ही आंसर है, तो अपन तो देखते ही आंसर बताएंगे, समझ रहे हो क्या। एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहे हैं तो स्लोप या ढाल क्या होगा, बढ़ेगा, समझ रहे हो क्या। उसमें नेतागिरी करोगे तब भी बढ़ेगा वो, लेकिन नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू पूछ ले कोई तो निकाल लेना वैल्यू, बट याद करना है एंटी क्लॉकवाइज घूमने में हमेशा स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ रहा है तो क्लॉकवाइज में क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। वो मैं लिखवाता नहीं हूँ, वरना दोनों लिखवा दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम कि सर याद नहीं रहेगा। तो एक ही चीज लिखो, एंटी क्लॉकवाइज घूमने में स्लोप क्या होता है, बढ़ता है। और मैग्नीट्यूड या परिमाण तो देख लेंगे, तो अपन इसके आगे चलते हैं। कोई डाउट है तो बोल दो, वरना आप आंसर्स बताते चलो। तुम्हें कर्व या वक्र देखते ही चीजें आनी चाहिए, ताकि 1D पहला टॉपिक है 11th का, मोशन इन 1D, एक विमी गति, उसमें मेरे को इस सब की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वहां पे देखते ही आंसर बताऊंगा कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, देखो ऐसा ऐसा सिखाया था आपको। तो आप इसमें वापस से बनाइए, एक बनाइए y, एक बनाइए x, और आपको ऐसा परवलय पैराबोला दिख गया मान लीजिए। इसके ढाल या स्लोप के बारे में बताना है अपने को, ढाल या स्लोप बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, यही सब पूछ रहे हैं आपसे, है ना। तो क्वेश्चन है और बताते चलेंगे अपन मन ही मन। पहले बताओ, अगर स्लोप या ढाल की बात करें तो सर आपको टेंजेंट बनाना पड़ेगा, स्पर्श रेखा बनानी पड़ेगी। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट या स्पर्श रेखा ऐसी होगी, टेंजेंट या स्पर्श रेखा ऐसी होगी। कुछ भी तकलीफ हो तो मुझसे तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जाएगी, इसलिए प्लीज भगवान के लिए बता देना, इस पॉइंट पे टेंजेंट या स्पर्श रेखा ऐसी बनाओगे क्या, ऐसी आएगी टेंजेंट या स्पर्श रेखा। तो ये बताइए, ग्रीन से रेड जाते वक्त एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी क्लॉकवाइज, पहले ग्रीन में ऐसे थे और रेड में जाने के लिए ऐसे घूम गए, क्या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो। अगर सर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप बढ़ेगा भैया, इंक्रीज होगा, ढाल बढ़ेगी, कुछ भी बोल दो बस बता देना, समझ रहे हो क्या। अब आपको हम सिखा देंगे आगे कि ढाल का मतलब होता है वेग,
स्लोप का मतलब होता है वेलोसिटी, तो बोल देना इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही होगी, वो सीख लेंगे कभी आगे, बट आप अभी ये याद रखो। लेकिन वैल्यूज भी बता दो, क्योंकि बहुत सारे तुम्हें कन्फ्यूजन होंगे आगे, बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे। बताइए, इसमें ये लाइन जो है, ये लाइन प्लस एक्स के साथ कुछ एंगल बना रही होगी, थीटा। फिर हाँ, और ये थीटा क्या है, 90 से छोटा है। 90 से छोटा है तो इसका स्लोप या ढाल क्या आएगी, पॉजिटिव। समझ रहे हो क्या, साथ में चिल्लाते रहने का, मान लो नहा के नहीं आया हो तो फिर चिल्लाते रहने का, ठीक है ना, कि प्लस आएगी। इसका ये अपने को ये प्लस एक्स के साथ एंगल 90 डिग्री दिख रहा है सर मेरे को, तो प्लस एक्स के साथ एंगल कितना है, 90। और स्लोप या ढाल का मतलब होता था सर 1090, और सर 1090 तो आपके बराबर होता है अनंत है, समझ रहे हो, इनफाइनाइट है। तो बताओ, कोई चीज प्लस से इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, प्लस मतलब +1 +2 +3 +4 कुछ भी मान लो, और प्लस से बढ़ते बढ़ते ही तो इन्फिनिटी पे जाएगी, तो यहां से भी वही निष्कर्ष, वही कंक्लूजन आएगा कि स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जल्दी आंसर चाहिए, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा जेई मेंस में भी और नीट में भी, तो वहां पे आपके ज्ञान का प्रदर्शन नहीं चाहिए हमें, वहां पे जल्दी आंसर चाहिए। तो भैया एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो क्या करने का, स्लोप क्या करने का, बढ़ाने का। बाकी उसमें कितनी भी नेतागिरी कर लो आएगा वही। और नंबर के लिए जरूर तुमसे बोलेगा 0 से 90 के बीच में स्लोप या ढाल का नंबर भी बढ़ेगा और स्लोप भी बढ़ेगा, लेकिन 90 और 180 के बीच में स्लोप तो बढ़ेगा, ढाल तो बढ़ेगा, लेकिन उसका नंबर कम होगा। नंबर कम होगा क्योंकि नेगेटिव है, बार बार सोचो नेगेटिव, -100 से -90, फिर लास्ट में जाते जाते 0 हो जाएगा। तो याद रखो, अभी जरूरत पड़ेगी। तो ये जो वक्र है ना, कर्व है, ऐसे 4 वक्र आएंगे, 4 कर्व आएंगे, तो आप सबके लिए बताते चलो मेरे को। इसी में आप दूसरा कर्व बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सब में यही है, ढाल के बारे में चर्चा करें, कमेंट अबाउट इट्स स्लोप। और इस बार वक्र या ग्राफ ऐसा है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, सिंपल सा पॉइंट है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे स्लोप बढ़ेगा, सब हो गया। बताइए बताइए, इस ग्राफ का स्लोप या ढाल, स्लोप, इस पॉइंट पे स्लोप। फुल कॉन्फिडेंस से सीखो आप, फुल कॉन्फिडेंस चाहिए पढ़ाई में। डॉक्टर और आईटी का इंजीनियर वही बनेगा जिसमें कॉन्फिडेंस होगा, ऐसे हैंकी पैंकी में नहीं बनेगा कि ठीक है क्लास हो गई है, हमें समझ में आ गया है। अब कॉन्फिडेंस जो होगा ना, वही बनेगा डॉक्टर इंजीनियर। तो आप फुल कॉन्फिडेंस है कि इसमें और कुछ नहीं हो सकता, सब सिखा दिया मैंने। इस पॉइंट पे मैं आपसे पूछता हूँ स्लोप क्या है, ढाल क्या है, तो बोलेगे सर हमें तो स्पर्श रेखा चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए। स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ये, तो मैं बनाऊंगा फिर, या तो दे दो स्ट्रेट लाइन, और नहीं होगी तो मैं बनाऊंगा। और ये मैंने बना ली स्ट्रेट लाइन, ये मैंने बना ली स्ट्रेट लाइन, स्पर्श रेखा, टेंजेंट, ठीक है। फिर मैंने आगे भी बना ली हरियाली, ये देखो हरियाली दिख रही है कि हरियाली, ये हरियाली। बताओ, पीले से हरे की तरफ जा रहे हो तो शायद इस बार क्लॉकवाइज घूम रहे हो, पीले से हरे की तरफ क्लॉकवाइज घूम गए क्या। तो बस यार, स्लोप के बारे में और कितना बताऊं आपको, स्लोप इस बार क्या हो जाएगा, घटेगा, स्लोप घटेगा। हमें तो बस ये याद है सर, इस डायरेक्शन में घूमते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज, तब क्या होता है, बढ़ेगा। तो इसके अपोजिट में जाओगे तो घट रहा होगा। और वो आप खुद से बता दो यार, यहाँ पे कुछ बार बार सब लिख दो, ये +x डायरेक्शन, ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ऊटपटांग कंफ्यूजन आएंगे आगे। यही है +x डायरेक्शन, इससे एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल आ रहा है, 90 से छोटा, तो फिर स्लोप या ढाल कितना आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव में कुछ नंबर मान लो, 2 3 4 5 जो अच्छा लगे। क्या ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये +x के ऊपर ही बना दिया आपने, सर ये तो 0 हो जाएगा एंगल, तो फिर इसका स्लोप या ढाल वो भी 0 हो जाएगी। सर कोई चीज 2 से 0 तक आ गई तो कमी तो हुई है, और क्या हुई है, 2 से 0 तक आ रही है तो कमी तो हुई है, और लिख दिया सर, पहले ही लिख दिया था, स्लोप तो घटेगा। उसको आप अपनी शानदार मैथ से भी समझा सकते हो, और जो आपको बताया हुआ है उससे तो आएगा। याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज में अगर आप घूमे हो तो स्लोप क्या होएगा, बढ़ेगा। इसमें और वक्र और कर्व्स मिलेंगे, सब लिख लिया ना, बताते चलने का, अलग अलग खूब सारे पॉइंट आएंगे तो क्वेश्चंस सारे हो जाएंगे। इसमें आप ये बनाओ फटाफट अगला सवाल, और इसमें आराम से ये आप बता दीजिए। इसमें फिर से हमें कुछ
जो जो निष्कर्ष, जो जो कंक्लूजन मेरे को जरूरत पड़ेगी वो बता रहा हूँ। सब जागते रहेंगे, भगवान के लिए जागेंगे, नहा के आएंगे, नहा के आने का। बताइए, स्लोप या ढाल के बारे में अपने को बताना है। कुछ आंसर आया है डिक्रीज। तुम्हारा जो भी पहले आंसर आया ना, हमेशा उसका उल्टा आंसर दिया करो, हमेशा सही आएगा। ऐसे होता है, पिछले 10-12 सालों से देख रहा हूँ मैं। जो भी आप पहले सोचो सर ये ऐसा हो रहा है, तो उसका ठीक उल्टा आंसर दे दो, हमेशा वो सही होगा। समझ रहे हो क्या? आओ अपन देखते हैं। ऐसा करने का नहीं, आंसर आपने उल्टा बताया था इसलिए बोल रहा था ऐसा कुछ। बताओ इस पॉइंट पर स्लोप या ढाल वो ऐसा आता, ऐसा कुछ आता है, या कुछ भी बना सकते थे आप। समझ रहे हो क्या? उसके बाद आप मेरे को बताइए, बाद में स्लोप या ढाल ऐसा आता कि नहीं आता। अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखता हूं मैं, जो पढ़ाया हुआ है तुम्हें, साथ में पढ़ाया हुआ है। आप टेंजेंट बनाइए, आप स्पर्श रेखा बनाइए, उसके बाद बताइए मेरे को आंसर क्या आ रहा है। ये रही टेंजेंट, ये रही लाल वाली, और ये रहा हरियाली। तो लाल से हरी की तरफ जाने के लिए ऐसे घूमना पड़ रहा है इधर। समझ रहे हो क्या? इसीलिए आपको याद रखना है कि इसका स्लोप क्या होने वाला है। स्लोप इसका इंक्रीज होने वाला है। ये किस तरीके से घूम रहा है? इस तरीके से घूम रहा है। ये पहले लाइन ऐसे बनाएगी, फिर अगली लाइन ऐसे बनेगी, फिर अगली लाइन ऐसे बनेगी। आप लाइन बनाते जाओ, ये लाइन ऐसे बन रही है। यहाँ बीच में भी एक लाइन बना के देख लो आप, यहाँ पे एक नीली लाइन बना लो, वो नीली लाइन ऐसे बनेगी, ताकि समझ में आए लाल से नीली कैसे घूमे, ऐसे घूमे, और नीली से हरे कैसे घूमे, और ऐसे घूमे। तो किधर घूम रहे हो भैया? एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहे हो। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज तो पता है ना, पता लगा 4 क्लास बाद आके बोल रहे हो सर एंटी क्लॉकवाइज नहीं आता हमें। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा। सर हमें घड़ी की दिशा नहीं मालूम, तो फिर उसका मैं कुछ नहीं कर सकता ज़्यादा। समझ लो, घड़ी की दिशा ये घड़ी, ये 12 का, ये 3 क्लॉकवाइज, और इसका उल्टा ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, तो ये रेड से ब्लू, और ब्लू से किधर? ग्रीन। तो स्लोप या ढाल वो क्या हो रही है भैया? इंक्रीज हो रही है। ये लोगों को नहीं आता है, तो भैया दीदी 3-4 साल पढ़ते हैं, उसके बाद उनसे पूछ लो, पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाते हैं। इसलिए आज सिखा रहा हूँ, प्लीज़ याद कर लेना। और तसल्ली से सिखाऊंगा नहीं, आगे इतना टाइम नहीं है मेरे पास। 11-12 की फिजिक्स बहुत सारी है, पता नहीं क्या क्या पढ़ाना है उसमें। तो ये अभी समय है अपने पास, इसलिए सीख लेने का अच्छे से। तो ये याद करना है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो स्लोप या ढाल क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी। लेकिन क्या यहाँ पे प्लस एक्स के साथ क्या ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है? इसलिए यहाँ पे 2 चीजें तुम लिखने वाले हो, चाहे कोई पूछे चाहे ना पूछे। सर क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तब तो हमारा रूल है कि स्लोप या ढाल वो क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि आप 90 से बड़े पे हो, तो स्लोप का नंबर ढाल का नंबर क्या होगा? घटेगा। स्लोप के नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमाण, अंग्रेजी में मैग्नीट्यूड। वो क्या होने वाला है? घटने वाला है। जरूरत पड़ेगी मेरे को इसकी। अब उसमें मैं मैथ्स नहीं लगाऊंगा, वो मैंने एक बार बता दिया कि भैया ये होता है tan इन्फिनिटी, अनंत, अनंत से थोड़ा सा आगे आते ही माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी से फिर नीचे जाओगे 0 तक। तो माइनस इन्फिनिटी से -1000, -500, -250, तो नंबर क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। समझ रहे हो क्या? याद करना है, अलग अलग ग्राफ है, अपने को जरूरत पड़ेगी। एक और ऐसा ही ग्राफ आएगा, कुछ एक ही तो पॉइंट सिखा रहा हूँ बार बार। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे, अब वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम पा रहे हो, स्लोप नहीं बना पा रहे हो, बनाइए उसे। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो स्लोप क्या होगा? बढ़ेगा भैया। ढाल क्या होगी? बढ़ेगी। अब वो एंटी क्लॉकवाइज तो घुमाओ कम से कम। और दूसरी बात, अगर 0 से 90 के बीच में हो तो स्लोप या ढाल दोनों बढ़ेगा और नंबर भी बढ़ेगा। लेकिन 90 से 180 के बीच में हो तो स्लोप या ढाल तो बढ़ेगी, लेकिन नंबर क्या होगा? घटेगा। तुम नंबर लेके देख लो यार, अगर नहीं याद कर पाओ तो नंबर लेके देख लो। ये इन्फिनिटी अनंत, अनंत से थोड़ा सा आगे माइनस अनंत। सर माइनस क्यों कर दिया? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो सिखाया था आपको। इसमें एक और लास्ट कर्व बनाइए, देखिए ऐसे। ये इसमें क्वेश्चन में ये लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जब 90 डिग्री से ज़्यादा वाला स्लोप बनने लग जाता है ना,
तो लोग आंसर नहीं दे पाते हैं। 90 से छोटे वाले पे हर कोई आंसर दे देता है। ये भी देखो, ये पहला एग्जाम्पल था जिसमें 90 से बड़ा था, तो उसमें लोगों को रहता है कन्फ्यूजन, लेकिन कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, सेम लॉजिक है अपना, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो बता दो आप, इसमें एक कर्व, एक वक्र ऐसे बनेगा भाई, बता दो इसमें आप स्लोप के बारे में, ढाल के बारे में वो बताना है अपने को, स्लोप या ढाल के बारे में। जब भी स्लोप या ढाल की बात करें, हमें चाहिए सुंदर सुंदर रेखा, और सुंदर रेखा तो दिखी नहीं इसमें। दिख रही है क्या? डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, उल्टा बोलो यार, तुम कुछ भी बोलने लग जाते हो। तो इसमें कोई बात नहीं, इधर सुनते रहने का। अपने को इसमें बनाना है, पहले तो बताओ रेखा दिख रही है क्या? सब दिख रही है, मन की आंखों से देखो। रेखा नहीं है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, अपने को डायरेक्शन तो स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी। तो इस बिंदु पर एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे अपन, एक स्पर्श रेखा बना लेंगे, वो ऐसे बन गई क्या? ऐसे बना लेने का। उसके बाद बीच में बना लो, लाल को मौका दे दो, लाल ने भी बना ली भाई, लाल ने बना ली। हरियाली को मौका दे दो, हरियाली ने भी बना ली, ऐसे बना ली भैया। अपने को कुछ रटना रुटना नहीं है, अपने को जो लॉजिक बताया हुआ है हम पूरी फिजिक्स में ऐसे ही करेंगे, कुछ समझाएंगे, उसके बाद उसके सवाल देंगे। तो ध्यान से सुनने का, और ऐसा होगा ही नहीं यार, हिंदी में ही तो बोल रहे हैं, भले ही इंग्लिश मीडियम का बैच हो तब भी हिंदी में ही समझाते हैं यहाँ पर, समझ रहे हो गया? इंग्लिश में समझाएंगे तुम्हारे शब्द ही नहीं समझ में आ जाएगा, तो इसलिए हिंदी में समझा रहे हैं, सब समझ में आना चाहिए आपको। बताओ ये पीली वाली कहाँ घूमी? पीली पहले घूमी लाल में, कैसे घूमी? क्लॉकवाइज घूमी है, ऐसे घूम रही है, ऐसे नहीं घूम रही, ऐसे पीली में ऐसे करोगे लाल, और लाल को फिर ऐसे करोगे तो हरियाली, नहीं क्या? तो कैसे घूमी इस बार ये क्लॉकवाइज घूमी। कैसे घूमी? क्लॉकवाइज घूमी। क्लॉकवाइज घूमी तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप घटेगा भैया। इसमें कहाँ कोई नया पॉइंट बता रहा हूँ मैं, एक ही पॉइंट, अब कुछ भी बना दूं मैं तुम्हारे लिए, हर बार नया सवाल हो जाएगा। आप लाइन बनाओ, आराम तसल्ली से बनाओ, अपने को सही आंसर चाहिए, सही आंसर। लाइन बनाओ आराम से, और देखो लाइन किधर किधर घूम रही है। तुम्हें 3 लाइन से नहीं समझ में आ रहा, तुम 10 लाइनें बनाओ इसमें, समझ रहे हो क्या? 10 लाइनें बनाओ तब समझ में आए, लेकिन कम लाइनें बनाओगे, लाइन ही बनाते रहोगे क्या? तो 2-3 लाइनों में समझ जाओगे कैसे घूम रही है यार। 2 में नहीं समझ में आ रहा हो तो 3 में तो समझ में आ ही जाएगा। ये येलो से रेड और रेड से ग्रीन, समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्लोप। लेकिन फिर से मेरे को एक पॉइंट याद कराना है, कुछ डाउट है तो बोलो, आपस में चुगली नहीं करने का कि ये टकला पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहा है, कुछ चुगली नहीं करने का। चुगली करने से क्या है? चुगली करने से वैसे मन की संतुष्टि बहुत मिलती है, वैसे चुगली करने का मेरा फेवरेट काम है, लेकिन कोई बात नहीं। तुम ये बताओ, इस येलो के प्लस एक्स डायरेक्शन ये हो गया, और प्लस एक्स डायरेक्शन से ये जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज बना, ये थीटा क्या 90 डिग्री से बड़ा है? ऐसे बड़ा होते ही तुम्हें 2 पॉइंट बताने पड़ेंगे। एक तो अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहाँ पे कैसे घूम रहा था? यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम रहा था, इसलिए क्लॉकवाइज घूम रहे हो, इसलिए स्लोप वो क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। नेगेटिव तो होगा ही, नेगेटिव में नंबर क्या होगा उसका? नंबर, क्योंकि आप अब इस तरीके से घूम रहे हो, तो उल्टा कर देना, उल्टा। जैसे उल्टा वहां पे क्या होता था, जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते थे तो स्लोप तो बढ़ता था, लेकिन नंबर क्या होता था? कम होता था। यहां पे स्लोप कम हो रहा है तो नंबर क्या होने वाला है? नंबर बढ़ने वाला है। स्लोप की संख्या, स्लोप का नंबर, मैग्नीट्यूड, परिमाण, कुछ भी बोल दो, बस समझ लेना, वो बढ़ेगा नंबर, समझ रहे हो क्या? तो 90 डिग्री से बड़ा एंगल होने पे उल्टा होता है। 90 डिग्री से बड़ा होने पे अगर स्लोप बढ़ेगा तो नंबर घटेगा, स्लोप घटेगा तो नंबर बढ़ेगा। लेकिन 0 से 90 के बीच में सेम होता है, स्लोप भी बढ़ेगा, नंबर भी बढ़ेगा, स्लोप घटेगा तो नंबर भी घटेगा। अब ये याद रखना है, जब तक डॉक्टर या जेई में सिलेक्शन ना ले लो तब तक याद रखना है। ये मैं सबसे आसान तरीके बता रहा हूँ, वरना मैथ्स लगा दो, कुछ पढ़ाना नहीं है मेरे को। tan थीटा लिख लो, tan थीटा आता हो निकाल लो tan थीटा, उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, समझ रहे हो क्या? इसलिए ये आसान तरीका है। फिर इसके बाद मान लीजिए ऐसा कुछ आ जाता, फटाफट बता दीजिए। हो गए सारे कर्व, सारे वक्र, और कुछ नहीं आएगा पूरी फिजिक्स में। ये 4 कर्व जो है ना, इनके अलावा और कुछ नहीं बन सकता तुम्हारी फिजिक्स में, समझ रहे हो क्या? ये 4 कर्व्स बनेंगे, ये ऐसा बन सकता है, इधर से ऊपर जाता हुआ, या इधर से इधर जाता हुआ, समझ रहे हो क्या? और या फिर इधर से नीचे आता हुआ, और या फिर इधर से नीचे आता हुआ,
अब इसको बार बार अपने मन मंदिर में अच्छी तरीके से जगह देने का और याद करने का जो बोला जा रहा है, और रटने से बात नहीं बनेगी, आपको समझना ही पड़ेगा किधर घूम रहा है। इसके अलावा वक्र या कर्व कुछ नहीं आएगा, इसके अलावा केवल स्ट्रेट लाइन आ सकती है। तो बता दीजिए मेरे को कि अगर इस तरीके से आपको दे दिया, इस तरीके से दे दिया, अब इसमें टेंजेंट या स्पर्श रेखा बनाने की जरूरत ही नहीं है, सुंदर सुंदर रेखा तो खुद ही दिख रही है तुम्हें। तो सुंदर रेखा को परेशान नहीं करने का, सुंदर रेखा का उत्तर देने का। देखो बताओ, ये जो रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, इसने प्लस एक्स डायरेक्शन, ये रही प्लस एक्स डायरेक्शन, प्लस एक्स डायरेक्शन, प्लस एक्स डायरेक्शन, प्लस एक्स डायरेक्शन से ये एंगल थीटा बन रहा है, बन रहा है थीटा। ये थीटा 90 डिग्री से क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है। इसका मतलब आप बोलेंगे, बताओ यहाँ पे कितनी स्ट्रेट लाइन है, कितनी रेखा दिख रही है? एक ही रेखा है भैया, बहुत सारी होती तब आप बोलते कि रेखा बढ़ रही है कि घट रही है, समझ रहे हो? यहाँ पे स्लोप बढ़ना और घटना कोई नहीं बोलेगा। अबे एक ही रेखा है यार, एक ही स्ट्रेट लाइन, इसमें बढ़ा रहे हो। अब बहुत सारी घूमते घूमते अपन जाते, कहाँ घूमना है? ये रेखा सीधी रेखा है भैया, ये घुमाएगी नहीं तुम्हें, एक ही रेखा है ना, एक ही स्ट्रेट लाइन है। इसलिए यहाँ पे स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट। ढाल क्या रहेगा, सेम रहेगा। कहीं घूमना थोड़ी ना है अपने को, यही एक ही स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट। और बनाओ, बताओ इस पॉइंट पे आप टेंजेंट बना के देख लो। सर इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाते, स्पर्श रेखा ये, इस पॉइंट पे बनाते वही, इस पॉइंट पे बनाते वही, इस पॉइंट पे बनाते वही, एक ही तो दिख रही है। तो कहाँ घूमना पड़ा आपको? सर कहीं घूमना नहीं पड़ा। घूमना पड़ता तब हम बताते बढ़ता कि घटता। अब घूमना ही नहीं पड़ रहा है, तो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसका स्लोप या ढाल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। याद रखना है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा, रेखा जब सरल हो जाए, मान लिया रेखा सरल हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई, तब उसका स्लोप या ढाल क्या मानना है अपने को, कांस्टेंट। कांस्टेंट या नियत में कुछ भी आ सकता है, प्लस भी हो सकता है आंसर, माइनस भी हो सकता है आंसर, जीरो भी हो सकता है आंसर, इन्फिनिटी भी हो सकता है आंसर, कुछ भी होगा, लेकिन जो होगा हमेशा वही रहेगा। जैसे इसका स्लोप हमेशा क्या रहेगा, इसका स्लोप कांस्टेंट तो रहेगा, नियत तो रहेगा, लेकिन कांस्टेंट में भी कितना रहेगा, माइनस में, क्योंकि 90 से ज़्यादा है। समझ रहे हो गया? इसलिए मैं 4 सरल रेखा बना देता हूँ। स्ट्रेट लाइन 4 ही हो सकती हैं। सब जागेंगे, इधर देखेंगे, अपने हसीन चेहरे दिखाओ मेरे को। और ये क्वेश्चन तो क्या, तुम ये 4 लाइनें बनाने वाले हो। ये है वाई एक्सेस, ये है एक्स एक्सेस, और इन चारों के अलावा और कोई लाइन तुम्हें दिखेगी नहीं। जो बोला जा रहा है याद करना है। ये रही एक हसीन रेखा, मतलब स्ट्रेट लाइन। बताइए इसने एक्स एक्सेस के साथ जो एंगल बनाया, क्या वो 90 डिग्री से छोटा है एक्स एक्सेस? तो इसका स्लोप वो होगा पॉजिटिव, क्योंकि इसका एंगल 90 डिग्री से कम है, और कांस्टेंट तो होगा ही, नियत तो है ही। और आपको याद करने के लिए बोला ना, इस रेखा का प्यार किधर है, इस रेखा का प्यार प्लस एक्स के साथ है, तभी प्लस एक्स की तरफ झुकी जा रही है, तो इसलिए इसका स्लोप क्या हो जाएगा, प्लस। याद कर लेने का, समझ रहे हो गया? उसके बाद अगर रेखा आ गई इधर, रेखा आई इधर, ये स्ट्रेट लाइन, बताइए इस स्ट्रेट लाइन ने, इस रेखा ने प्लस एक्स के साथ, कहाँ है प्लस एक्स, प्लस एक्स मतलब ये रही सर डायरेक्शन प्लस एक्स, प्लस एक्स के साथ कितना एंगल बनाया है सर, ये 90 से बड़ा एंगल बनाया है। तो क्या क्या कंक्लूजन, निष्कर्ष याद करोगे? स्लोप नेगेटिव होगा, कांस्टेंट या नियत तो होगा ही, लेकिन कितना होगा, माइनस में होगा। समझ रहे हो गया? माइनस में क्यों होगा उसे याद कर लो। इस रेखा का प्यार माइनस एक्स की तरफ है, ये किधर झुकी हुई है, माइनस एक्स की तरफ ज़्यादा झुकी हुई दिख रही है आपको। आंसर क्विकली चाहिए हमें, आपका ज्ञान नहीं चाहिए हमें। 4 में से एक टिक करना है ना अपने को, तो आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। आप फटाफट आंसर बताने के लिए बता रहा हूँ मैं, वरना तो tan थीटा निकालते जाओ। तो याद करना है, इसमें एंगल ये वाला ही लेंगे, ये वाला एंगल कोई नहीं ले लेगा सर। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये माइनस एक्स डायरेक्शन है। अगर इस एंगल को तुमने थीटा बोला, पहले मैं धोऊंगा तुम्हें, कुछ सिखाऊंगा नहीं, पहले धो के तुम्हारी त्वचा को निखारूंगा। समझ रहे हो गया? ये थीटा नहीं होगा, थीटा हमेशा कौन सा होगा,
प्लस एक्स डायरेक्शन के साथ, समझ रहे हो, ये रही प्लस एक्स डायरेक्शन इसके साथ। ऐसे नहीं सर ये तो माइनस एक्स पे काट रही है, सर जीरो के इधर प्लस एक्स होता है, ऐसा कुछ गधा छाप डाउट नहीं पूछना है अपने से, समझ रहे हो क्या। प्लस एक्स दिशा, प्लस एक्स डायरेक्शन, ये रही प्लस एक्स डायरेक्शन। जैसे मैं यहाँ पे 10 लोगों को खड़ा कर दूँ और सबको बोलूँ दीवार की तरफ भागना है, तो भैया मेरे लिए दीवार ये रही, इसके लिए दीवार ये रही, इसके लिए दीवार ये रही। पैरेलल में समांतर में डायरेक्शन क्या मानते हैं, सेम मानते हैं, सेम। क्या ये वाला एरो और ये वाला एरो सेम है क्या, पैरेलल है क्या, ये सेम डायरेक्शन है, सेम दिशा है। कौन सी दिशा है, प्लस एक्स दिशा है। अभी इधर एरो बनाते हैं तो क्या वो माइनस एक्स के पैरेलल आता, समांतर आता, तो वो कौन सी डायरेक्शन होती, माइनस एक्स। तो स्लोप में थीटा कहाँ से, प्लस एक्स डायरेक्शन से, प्लस एक्स एक्सिस से नहीं, प्लस एक्स डायरेक्शन दिशा, प्लस एक्स दिशा ये होती है भाई, ये भी प्लस एक्स डायरेक्शन है, ये भी प्लस एक्स डायरेक्शन है, ये भी प्लस एक्स डायरेक्शन है, सब प्लस एक्स डायरेक्शन है, समझ रहे हो क्या। तो उसको फील कीजिए आप, ये प्लस एक्स डायरेक्शन, तो प्लस एक्स डायरेक्शन से एंगल, तो लाइन या तो प्लस एक्स की तरफ झुकी होगी, स्लोप कांस्टेंट और पॉजिटिव, ढाल धनात्मक और नियत। अगर माइनस एक्स की तरफ झुकी हुई है तो ढाल ऋणात्मक हो जाएगी कि नियत रह जाएगी, मतलब नेगेटिव हो जाएगी, और कांस्टेंट रहेगी। इसके अलावा दो लाइनें और आ सकती हैं। मान लीजिए एक लाइन आ गई हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, तो ये प्लस एक्स पर ही है क्योंकि प्लस एक्स डायरेक्शन ऐसे ही तो होती। तो इसका स्लोप आज से याद रखेंगे, कितना हो जाएगा, 0। tan 0 की वैल्यू 0 होती है। और कुछ लाइन नहीं बना सकते आप, 4 लाइनें बना सकते हो, वो चारों बता देता हूं मैं। आखिरी सरल रेखा, हरियाली गुलाबी को, चलिए गुलाबी से बना लेते हैं। मान लीजिए आखिरी रेखा आपको ऐसे दिखेगी भाई, गुलाबी दिख रही है ऐसे, ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल, तो ये कितना एंगल बना रही होगी, प्लस एक्स के साथ 90 डिग्री। और tan 90 कितना होता है, अनंत या इनफाइनाइट। तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट या अनंत आ जाएगा। याद रखना है अपने को, ये 4 लाइनें ही बनेंगी, उनको मैं एक साथ शो कर देता हूं, याद करना है। और स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर एक ही लाइन दिखे, स्लोप की डायरेक्शन होती है स्ट्रेट लाइन। अब भैया एक ही स्ट्रेट लाइन दिख रही है तो कांस्टेंट है। वो तो जब कर्व था ना, जब वक्र बनाया था ऐसा, तो हर पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन क्या हो गई थी, अलग अलग। तो हर पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन अलग अलग, मतलब स्लोप भी अलग अलग, मतलब स्लोप या तो बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा। यहाँ पे नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। तो याद कीजिए क्या डेफिनेशन है। तो कुल मिला के आखिरी बार ये रही 4 लाइनें भैया आपकी, इन चारों लाइनों को अपने मन मंदिर में जगह दे दो। अगर ये हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज दिखे तो इसका स्लोप या ढाल 0, जो इसका स्लोप या ढाल पॉजिटिव, क्योंकि ये प्लस एक्स की तरफ झुकी हुई है। और ये वाली लाइन, इसका स्लोप या ढाल इनफाइनाइट, और इसका स्लोप या ढाल वो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये किधर झुकी हुई है, माइनस की तरफ। और कोई लाइन नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। तो स्लोप या ढाल के बारे में बड़ा सारा ज्ञान तुम्हें दे दिया गया है। तो स्लोप या ढाल वो आप ये बना लो। और लास्ट में मैं अब 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो कुछ सीखा हुआ है, दिल नहीं तोड़ने का मेरा, समझ रहे हो क्या। और सब बता दिया है मैंने आपको। मैं 2 ग्राफ दे रहा हूँ, 2 वक्र दे रहा हूँ, आप बता दीजिए स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, उसके नंबर का क्या हो रहा होगा, उसकी संख्या का क्या हो रहा होगा। और लेक्चर को बार बार देखने का, हो सकता है 1-2 क्लास में आपको डिफिकल्टी आए। 10th से पहले ऐसा कुछ नहीं होता है। 11th 12th की फिजिक्स से बच्चे इसलिए डरते हैं क्योंकि 11th 12th की फिजिक्स में जो मैथ्स है ना, वो एक्चुअली 12th में पढ़ाई जाती है, अगर कोई मैथ्स का बच्चा बैठा हुआ है तो। और बायो में तो कभी वो मैथ्स पढ़ाई नहीं जाती है, समझ रहे हो क्या। तो ये सब स्लोप ढाल वाल ये सब नई चीज़ें। तो नई चीज़ शुरुआत में 23 × 72 मल्टीप्लाई करते थे ना, वो सबसे डरावना सवाल था बचपन का, प्लस माइनस तो हो जाता था। 23 × 72 बड़ी मुश्किल से आया था, क्योंकि नई चीज़ सीखने में डिफ़िकल्टी होती है। तो इसीलिए आप क्या है कि चीज़ें सीखो और जो जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करो अच्छे से। तो आप मेरे को आखिरी 2 सवाल बता दो, सब जागते रहेंगे। और बताइए, ये आपको दिया हुआ है y, ये आपको दिया हुआ है x, और ये ग्राफ दिया हुआ है। इस तरीके से ये ग्राफ दिया हुआ है भाई, ये ग्राफ, ये वक्र दिया हुआ है।
आपसे पूछ लिया गया है कि स्लोप के बारे में आपके विचार, ढाल के बारे में आपके विचार क्या कहते हैं। स्लोप या ढाल के बारे में आपके विचार क्या कहते हैं। स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, बताइए। तो इस पॉइंट पर तो मेरे को स्ट्रेट लाइन चाहिए, सरल रेखा चाहिए। सर सरल रेखा तो दे नहीं रखी है, स्ट्रेट लाइन दे नहीं रखी है, मैं बनाऊंगा। इस पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा वो ऐसी बन गई, ठीक है। और इसके ठीक आगे कोई पॉइंट ले लोगे, इधर पॉइंट ले लोगे, तो उसमें स्ट्रेट लाइन या स्पर्श रेखा ऐसे बन गए भाई। तो बताइए ये हरियाली किधर घूमी? हरियाली लाल की तरफ घूमने के लिए एंटी क्लॉकवाइज ही घूमी है शायद। तो हरे से लाल की तरफ अगर आप जा रहे हो तो आप किधर घूम रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो। घूम गए ना एंटी क्लॉकवाइज। इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार, और आगे नहीं मिलेगा अपने को टाइम। फिजिक्स बहुत 11-12 के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो सब मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि अब फिजिक्स के बीच में मैथ्स पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो ये वहाँ पे लिख दूंगा मैं डायरेक्टली, यार ये देख लो, ये आंसर आएगा इसमें, तो अब याद कर लेना आप। वैसे थोड़ा बहुत उस समय बताया जरूर करूँगा कि एंटी क्लॉकवाइज में जाने पे बढ़ता था, बट याद होना चाहिए। अब ये बताइए, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने पे, तो यहाँ पे बोल दो स्लोप क्या हो रहा होगा? स्लोप इंक्रीज हो रहा होगा। लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पे प्लस एक्स के साथ किसी भी एक स्ट्रेट लाइन को देखोगे ना, तो वो एंगल कितना बन रहा था? 90 से बड़ा। 90 से बड़े का मतलब स्लोप एक तो नेगेटिव में तो आएगा ही, और स्लोप बढ़ तो रहा ही है, लेकिन इसका नंबर, अब स्लोप तो बढ़ रहा है लेकिन इसका नंबर क्या हो रहा होगा? डिक्रीज। माइनस का मतलब उल्टा हो रहा होगा। इसका नंबर मतलब इसकी संख्या, संख्या ना बोल के परिमाण। और अगर आप कॉन्वेंट एजुकेटेड हो सर, हम तो अंग्रेजी माध्यम के हैं, तो यू कैन कॉल इट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोलिए, अभी से कुछ भी बोलिए। तो नंबर या इसका क्या हो रहा होगा याद करना है अपने को, ठीक है। फिर तुम्हारे 1D में एक सवाल आएगा, वैसे तो वहाँ पे करेंगे। ये सब लिख लिया ना आपने? अब आप इसके बारे में बता दीजिए, ऐसा कुछ एक और क्वेश्चन बता दीजिए मेरे को, आराम से हौले हौले बताना। धीमे धीमे में जो मज़ा है ना, जल्दी में बिल्कुल नहीं है। धीमे धीमे बताने का आंसर ये आपको इस तरीके से दिया हुआ है। ये 4 वक्र, 4 कर्व्स दिख रहे होंगे आपको, इनके नाम दिए हुए हैं A, B, C और D और E। अब बताना है इनके स्लोप का क्या हो रहा है। इनके स्लोप पहले A से B के बारे में बताएंगे। A से B, A से B, A से B में स्लोप या ढाल वो कम होना चाहिए, क्योंकि A पे टेंजेंट बनाएंगे, A पे स्पर्श रेखा बनाएंगे। खुशी खुशी बनाओ रेखा को, खुशी खुशी बना दो। देखो बन गई रेखा, समझ रहे हो क्या? अब B पे बनाओगे तो ऐसी बनेगी भाई। ऐसे चित्र बनाओ। अब ऐसे चित्र मत बना देना कि तुम्हें खुद ही समझ में नहीं आए कि किधर घूमना है। ऐसे चित्र बनाने जो तुम ही सॉल्व करना है, समझ रहे हो? तो मैं हर बार ऐसे चित्र बनाता हूँ जिसमें मेरे को कोई कन्फ्यूजन ना हो कि किधर घूमना है, समझ रहे हो क्या? वो आपके ऊपर है कि आपको किस बात में संदेह है, किस में कन्फ्यूजन है। मेरे को यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि ये येलो लाइन पहले ऐसे थी और फिर बाद में किधर घूम गई? ऐसे घूम गई नीचे। और फिर मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चली, क्या ये वाला एंगल 90 से छोटा था तो ये स्लोप प्लस में था, ये ढाल प्लस में थी, ये स्लोप 0 हो गया सर। कोई चीज़ प्लस से 0 में जा रही है, मतलब कोई चीज़ +10 से 0 चली गई तो वो डिक्रीज ही हो रही है, कमी हो रही है। लेकिन मेरे को इतना कुछ नहीं सोचना है सर, डायरेक्टली आंसर बताऊंगा मैं। सर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है शायद, येलो पहले ऐसे था बाद में येलो ऐसे हो गया, कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। सर एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ता था तो क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा? कम। स्लोप कम हो जाएगा, लेकिन इसका नंबर भी क्या हो रहा होगा? कम। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि स्लोप यहाँ पे प्लस रहा होगा
प्लस में स्लोप और नंबर का सेम होता है। स्लोप और संख्या या तो बढ़ती है या तो घटती है, अगर प्लस है तब। ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। क्या पूछी हुई है वो तो सवाल पे निर्भर करेगा, आना सब कुछ चाहिए आपको। इसके बाद रेखा BC कांस्टेंट बोल के जो दिल खुश किया है ना तुमने, मजा आ गया एकदम। B से C खुद ही स्ट्रेट लाइन दे रखी है और रेखा के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले ही रेखा है ये तो, काहे की छेड़छाड़। इसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा। अगर रेखा नहीं हो तब तो तुम रेखा बनाओगे, तुम्हारी रेखा के साथ करो छेड़छाड़। पहले से ही रेखा है भैया, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता, समझ रहे हो। पहले ही दे रखी है यार स्ट्रेट लाइन, काहे का स्ट्रेट लाइन। और याद रखना क्यों स्ट्रेट लाइन के पीछे पड़े हो सर, क्योंकि टेंजेंट या स्लोप या ढाल उसकी डायरेक्शन किधर होती है, टेंजेंशियल होती है। याद करना है, या तो टेंजेंट दे दो मेरे को चुपचाप से, या तो रेखा दे दो, वरना अपने को तो रेखा चाहिए भैया, समझ रहे हो क्या। बना देंगे अपन, दे दो आप, अंदर आ जाएगा। तो B से C में स्लोप कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट में प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस। ये B से C किधर झुका हुआ है, प्लस x, तो ये स्लोप कांस्टेंट होगा, ढाल नियत होगी और पॉजिटिव होगी, समझ रहे हो क्या। उसके बाद आए C से D में। C से D में हमें तो रेखा चाहिए, अगले ने रेखा दी नहीं है, रेखा बनानी पड़ेगी तुम्हें, बना दो रेखा। तो C में हरियाली इधर आएगी, C से D पे मैंने टेंजेंट बनाया, स्पर्श रेखा बनाई, और फिर इस पॉइंट पर भी स्पर्श रेखा बनाई, टेंजेंट बनाई। तो बताइए ये किधर घूम रही है। पहले हरियाली ऐसे थी और बाद में हरियाली ऐसे आ गई, यानी किधर घूम रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। उसको ऐसे मत करो कि ये ऐसे ऐसे मत करो आप लाइन, स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन है, टेंजेंट ऐसे, और बाद में टेंजेंट कैसे आ गई ऐसे। तो किधर घूम रहे हैं अपन, एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हो क्या। तो इस तरीके से आंसर क्या आ गया आपके पास कि इस बार स्लोप क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। स्लोप क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। क्या एंगल 90 से छोटा है, एंगल 90 से छोटा है, तो एंगल 90 से छोटा है मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। नंबर भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। और आखिरी में बिल्कुल सही बात है, इस बार गुलाबी, मान लो गुलाबी रेखा दी है आपको, तो जो गुलाबी रेखा दी है, इस रेखा के साथ आपको मालूम ही है स्ट्रेट लाइन पहले से ही दिया हुआ है, तो स्लोप क्या रहेगा, ढाल क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी और पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव क्यों रहेगी, क्योंकि ये किधर झुका हुआ है, प्लस x की तरफ झुका हुआ है, समझ रहे हो क्या। स्लोप के बारे में जितना ज्ञान देना है, ढाल के बारे में इस क्लास में दिया हुआ है। इसका लेक्चर आप बार बार देख सकते हैं, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो आप लेक्चर बार बार देखिए। जो नहीं समझ में आया उसे पूछो। पहली बार पढ़ोगे तो चीज़ें सब नई हैं, पहली बार तो साइकिल चलाना भी डिफ़िकल्टी लगा था अपने को, बट आपको इतना हसीन तरीके से पढ़ाया गया है कि सब समझ में आ जाएगा, समझ रहे हो क्या। तो आप अच्छे से देखो इसे। कल अपन और बेसिक मैथ्स में चीज़ें चालू करेंगे, कल मिलते हैं अपन फिर इसके आगे। क्वेश्चन पैकेज निकालो, पैकेज लाया क्या कोई, एक बार मेरे को दे दो पैकेज, मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन तुम अभी तक कर लेना, ठीक है ना। सब ये पैकेज ले लो। आपके आई कार्ड बन गए क्या, सबकी अटेंडेंस भी कंपलसरी है। अटेंडेंस लगाते होगा डेली, अटेंडेंस लगाना जरूरी है। अभी सब तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। इसमें आप यूनिट डायमेंशन पहले दिया हुआ है, तो आप इसमें आ जाइए। पेज नंबर 19 है, पेज नंबर 19 है, सेल्फ असेसमेंट 1 है ना, पेज नंबर 19 है। इंग्लिश में, हिंदी में भी यही पेज है क्या, किसी के पास हिंदी का पैकेज हो, हिंदी का पैकेज है, पेज 19 ही है क्या, ट्रिग्नोमेट्री वाला, ठीक है। तो पेज 19, पेज नंबर 19 पे सेल्फ असेसमेंट 1 मिलेगा अपने को। उसमें आपको क्वेश्चंस करने हैं, उसमें आपको क्वेश्चंस करने हैं 1 से लेके 10 तक, क्वेश्चन 1 to 10। वो ट्रिग्नोमेट्री के हैं, वो हमने पहली 2 क्लासेस में पढ़े हैं, और भी जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 से 10 में जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं।
इसके अलावा आप क्वेश्चंस कुछ करना चाहें, लेकिन आपको वैल्यूज अभी आती नहीं है, ठीक है, कर लेंगे अपन, बाकी सवाल बाद में करेंगे। तो ये क्वेश्चंस कर लो आप।